हरे कृष्णा दोस्तों। चातुर्मास यानी कि हमारे हिंदू कैलेंडर में आने वाले 4 विशेष मास जिसमें किया गया कोई भी आध्यात्मिक कार्य जो उस कार्य को व्यक्ति करता है उसको अनेक प्रकार के लाभ की प्राप्ति कराता है। इन 4 मासों में भगवान विष्णु शयन मुद्रा में होते हैं और अन्य देवता भी सारे शयन मुद्रा में होते हैं। इन्हीं 4 मासों में एक पवित्र सबसे पहली जो एकादशी पड़ती है वो है कामिका एकादशी। आज इस वीडियो में हम इस कामिका एकादशी का महत्व तथा कथा जानेंगे। तो आइए कामिका एकादशी का महात्म्य जानते हैं। अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, मैंने आषाढ़ मास की कथा सुनी है, अब आप कृपा करके मुझे श्रावण मास के जो कृष्ण पक्ष में एकादशी पड़ती है उसकी कथा सुनाने की कृपा करें। इस एकादशी का नाम क्या है वो भी आप मुझे बताइए, और ये एकादशी किस विधि से की जाती है, और इस एकादशी में किस देवता का पूजन होता है, और इस एकादशी का उपवास रखने से मनुष्य को किस फल की प्राप्ति होती है, ये सब आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे श्रेष्ठ, मैं श्रावण माह की पवित्र एकादशी की कथा तुझे सुनाता हूँ। इस कथा को आप पूरे प्रेम, श्रद्धा तथा ध्यान पूर्वक सुनिए। एक बार इस एकादशी की पावन कथा को भीष्म पितामह ने लोकहित के लिए नारद जी से कहा था। एक समय नारद जी ने कहा कि हे पितामह, आज मेरी श्रावण के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की अत्यंत इच्छा हो रही है, अतः आप कृपा करके एकादशी की व्रत की कथा मुझे विधान पूर्वक सुनाइए। नारद जी की इच्छा सुनकर पितामह भीष्म ने कहा कि हे नारद जी, आपने मुझसे बहुत ही सुंदर प्रस्ताव किया है, अब आप बहुत ही ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनिए। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। इस एकादशी की कथा सुनने से ही वाजपेय यज्ञ के फल की प्राप्ति हो जाती है। कामिका एकादशी के उपवास में शंख, चक्र, गदाधारी व भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं उन्हें गंगा स्नान के फल से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है वह पुण्य कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करने से प्राप्त हो जाता है। भगवान विष्णु की श्रावण माह में भक्ति पूर्वक पूजा करने का फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी दान करने के फल से भी ज्यादा होता है। व्यतिपात में गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वही इस माह में भगवान की पूजा करने से मिल जाता है। संसार में भगवान की पूजा का फल सबसे ज्यादा होता है, अतः भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा न बन सके तो श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करना चाहिए। आभूषणों से युक्त बछड़ा सहित गोदान करने से जो फल प्राप्त होता है वह इस कामिका एकादशी के उपवास से मिल जाता है। जो उत्तम दिवस श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करते हैं तथा भगवान विष्णु का पूजन करते हैं उनमें सभी देव, नाग, किन्नर, पितर आदि की पूजा हो जाती है। इसलिए पाप से डरने वाले व्यक्तियों को विधि पूर्वक इस उपवास को करना चाहिए। संसार सागर तथा पापों में फंसे हुए मनुष्य को उनसे मुक्ति पाने के लिए कामिका एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। कामिका एकादशी के उपवास से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में इससे अधिक पापों को नष्ट करने वाला और कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। हे नारद जी, स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा है कि मनुष्य को आध्यात्मिक विद्या से जो फल प्राप्त होता है उससे भी अधिक फल कामिका एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य को न यमराज के दर्शन होते हैं और न ही नरक के जो कष्ट होते हैं वो भोगने पड़ते हैं, वह स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। जो मनुष्य इस दिन तुलसी दल से भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करते हैं वे इस संसार सागर में रहते हुए भी इस प्रकार अलग रहते हैं जिस प्रकार कमल पुष्प में रहता हुआ भी जल से अलग रहता है। तुलसी दल से भगवान श्री हरि का पूजन करने से फल 1 बार स्वर्ण और 4 बार चांदी के दान के बराबर होता है।
भगवान विष्णु रत्न, मोती, मणि आदि आभूषणों की अपेक्षा तुलसी दल से अधिक प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य प्रभु का तुलसी दल से पूजन करते हैं उस मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। नारद जी, मैं भगवान की अति प्रिय श्री तुलसी जी को प्रणाम करता हूँ। तुलसी जी के दर्शन मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और शरीर के स्पर्श मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी जी को जल से स्नान कराने से मनुष्य की सभी यम यातनाएं नष्ट हो जाती हैं और जो मनुष्य तुलसी जी को भक्ति पूर्वक भगवान श्री चरण कमलों में अर्पित करता है उस इंसान को मुक्ति मिल जाती है। इस कामिका एकादशी की रात्रि को जो मनुष्य जागरण रखवाते हैं और दीपदान करते हैं उनके पुण्य को लिखने के लिए चित्रगुप्त भी असमर्थ है। एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान के सामने दीपक जलाते हैं उनके पितर स्वर्गलोक में अमृत का पान करते हैं। भगवान के सामने जो मनुष्य घी या फिर तिल के तेल का दीपक जलाते हैं उनको सूर्य लोक में भी सहस्त्रों दीपक का प्रकाश मिलता है। अब सुनते हैं कामिका एकादशी व्रत कथा। एक गांव में एक शीर क्षत्रिय रहता था। एक दिन किसी कारणवश उसकी ब्राह्मण से हाथापाई हो गई और ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। अपने हाथों से मारे गए ब्राह्मण की क्रिया उस क्षत्रिय ने करनी चाहिए, परंतु पंडितों ने उसे क्रिया में शामिल नहीं होने दिया। ब्राह्मणों ने बताया कि तुम ब्रह्म हत्या का दोष है, पहले प्रायश्चित करके इस पाप से मुक्त हो जाओ, तब हम तुम्हारे घर पे भोजन करेंगे। इस पर क्षत्रिय ने पूछा कि इस पाप से मुक्त होने का क्या उपाय है। तब ब्राह्मणों ने बताया कि श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भक्ति भाव से भगवान श्रीधर का व्रत करके पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करा के सतशीर्णा के साथ आशीर्वाद प्राप्त करने से इस पाप से मुक्ति मिल जाती है। पंडितों के बताए हुए तरीके पर व्रत कराने वाली रात में भगवान श्रीधर के क्षत्रिय को दर्शन देकर कहा कि तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई है। इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या आदि के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इंद्रलोक में सुख भोग कर प्राणी अंत में विष्णु लोक को चले जाते हैं। इस कामिका एकादशी के महात्म्य से श्रवण व पठन से मनुष्य सर्वलोक लोक को प्राप्त होते हैं। बोलो जय श्री हरि। आशा करती हूँ कि दोस्तों आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। आगे भी मेरे वीडियो ऐसे ही देखते रहिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।